नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान में मातम पसरा हुआ है, लाखों लोग सड़क पर हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में अपने देश के आजादी के 250वें साल का जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वक्त मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर सकता हूं, क्योंकि ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप इस वक्त एक ही जगह पर जमा है। वाह ट्रंप साहब, नियतों को डराना तो आपकी पुरानी फितरत है और दुनिया भूली नहीं है कि इतिहास का वो काला पन्ना 28 फरवरी 2026 का वो दिन जब अमेरिका और इजराइल ने मीनाब के गर्ल्स स्कूल को खंडार बनाया था और ऐसे ही वहां पर 150 से ज्यादा बच्चियां मौजूद थीं, निहत्थे, और उनकी जिंदगियों को आपने पल भर में दफन कर दिया इमारत के मलबे के नीचे। मासूमों का खून बहाने वाले आज फिर इंसानियत को ताक पर रखकर नरसंहार की धमकी दे रहे हैं। अरे ट्रंप साहब, जंग में जीत हथियारों से मिल सकती है, पर निहत्तों पर वार करके कोई सिकंदर नहीं बनता है, सिर्फ तानाशाह कहलाता है। तो क्या ट्रंप तानाशाही करेंगे? क्या ट्रंप ऐसे मौके का इस्तेमाल ईरान की लीडरशिप को खत्म करने के लिए करेंगे जब पूरा ईरान मातम मना रहा है? और ट्रंप के इस बयान का मतलब क्या है? क्या यह अमेरिका का पागलपन है या एक नेता की सनक है? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर। ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा पर करोड़ों लोग सड़क पर आंसू बहा रहे हैं और व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप को लग रहा है कि आंसू नकली हैं। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप यह कहते हुए ताकत का एहसास कराना चाहते हैं कि वो चाहें तो अभी यह मौका है कि वो ईरान की बची खुची लीडरशिप को एक झटके में मिटा दें। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि वो निहत्तों और गमगीन लोगों पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे अमेरिका एक झटके में जीत जाएगा और अमेरिका के इस हमले से ईरान एक वार में खत्म हो जाएगा। मुझे इससे कोई हैरानी नहीं है, शायद आपको हैरानी हो रही होगी। अमेरिका की फितरत है, 250 साल के इतिहास। वैसे आपको बता दें, अमेरिका आज आजादी के 250वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका के लिए निहत्तों पर हमला करना कोई नई बात नहीं। याद कीजिए, इसी साल 28 फरवरी 2026 का वो काला दिन जब ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले दिन अमेरिकी मिसाइलों ने मीनाब शहर के गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाया। मासूम बच्चियां जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ कागज, कलम और दवात थी, वो किताबें लेकर अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए स्कूल की तरफ गई थी। लेकिन एक झटके में पूरी इमारत ढह गई, 150 से ज्यादा बच्चियों की मौत हो गई। यह भी तो वही था जो बात ट्रंप कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो एक झटके में सबका सफाया कर सकता हूं, क्योंकि सब लोग अभी एक जगह पर जमा हुए हैं। ईरान के लोग गमगीन हैं, अपने पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को आखिरी विदाई दे रहे हैं। ट्रंप साहब बयान दे रहे हैं, मैं चाहूं तो अभी एक झटके में पूरे ईरान को साफ कर दूं। यह एक बेहतरीन मौका है। खामनेई के अंतिम संस्कार के इस कार्यक्रम के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के सभी बड़े नेता एक जगह पर इकट्ठे हैं, चाहूं तो एक बार में सबको निपटा दूं। लेकिन अमेरिका भी ऐसा नहीं करेगा। ऐसा करने से बातचीत के लिए कोई नहीं बचेगा। ईरान को खामनेई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत है। खामनेई की मौत पर ईरानी लोगों के रोने पर हैरानी होती है कि ईरान के लोग नकली आंसू बहा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने असलियत का परिचय दे रहे हैं। जो देश खुद को महाशक्ति कहता है, उसके राष्ट्रपति के दिल में जनाजे को लेकर कोई रहम नहीं है। तभी तो ईरान में खून के बदले खून की मांग की जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के मायने क्या है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। फिरोज मीठीपुर वाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, थोड़ी देर में कनेक्ट होंगी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अमेरिका से लाइव। बहुत स्वागत है आप मेहमानों का। सबसे पहले मैं संजय कुलकर्णी सर का रुख करना चाहूंगा। संजय कुलकर्णी सर, एक तरफ करोड़ों लोग सड़क पर हैं ईरान में, दूसरी तरफ अमेरिका जश्न मना रहा है। 250 साल आजादी के अमेरिका ने पूरे कर लिए। लेकिन मैं यह भी पढ़ रहा था कि उसमें लगभग 300 बार अमेरिका ने जंग लड़ी है और इसमें से सिर्फ 5 युद्ध को अमेरिकी संसद से युद्ध घोषित किया गया।
बाकी सब के सब इन्वेजन है। मैं उस टॉपिक पर भी आऊंगा, लेकिन ये फैक्ट दर्शकों को बताना जरूरी था। उसमें से ट्रंप ये कह रहे हैं मैं चाहूं तो एक झटके में ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दूं क्योंकि सब एक जगह जमा हुए हैं। आखिर इस बयान का मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं ट्रंप? विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद को पैनलिस्ट को जय भी सर। नमस्कार। सवाल ये है, ये जो फिक्रत है, ये फिक्रत सिविलाइजेशनल डिस्कनेक्ट को दर्शाती है कि कितना भी हो, कितना भी आपको दूसरे के बारे में आपके ख्यालात अच्छे ना हो, आपकी सोच अच्छी ना हो, आपको उनके बारे में घृणा है, लेकिन ये समय, ये वक्त इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से हर हमेशा एक ही बात दर्शाता है कि जो सिविलाइजेशनल डिस्कनेक्ट और ये सोच जो है, यही सोच है जो वेस्टर्न वर्ल्ड को मार रही है। अगर दुनिया समझ जाए इस बात को तो शायद आने वाले दिन जो है अच्छे कटे और पीसफुल कटे। सवाल एक ही है, जरूर शायद उनको पसंद नहीं हो ईरान, ईरान ने भी कहा है उन्हें भी वो पसंद नहीं है, लेकिन ये समय वो नहीं है। ये समय जब अगर आपको मालूम है, अगर आप कर सकते हैं, सबको मालूम है आप कर सकते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। आपने नहीं करना है, ये समय है आपने उनका दिल जीतने की कोशिश करनी है। दिल जीतना तो अलग, आपने इस तरह की बयानबाजी करना कि अगर मैं चाहूं तो पूरे ईरान को खत्म कर दूं, उनकी पूरी लीडरशिप को खत्म कर दूं, तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि फिर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कोई नहीं रहेगा। ये जो घमंड है, ये जो घमंड है, ये घमंड ही है जो आज वेस्टर्न वर्ल्ड को मारेगा। और यही कारण है कि कितना भी हम एक दूसरे के विचारों से विपरीत विचार हो सकते हैं, हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं, पर हम जब बात करते हैं इज्जत से बात करते हैं, हम दूसरे की हमेशा उसको संयम से बात करते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरा आदमी क्या सोच रहा है, हो सकता है उसकी सोच, उसकी सोच समझने की सोचते हैं, और फिर हम लोग अपनी इस तरह के बयानबाजी करते हैं। लेकिन इस तरह की बयानबाजी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा, जब कि वो नंबर 1 है, सब कोई जानता संजय है। सर, दो चीजें मेंशन करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा आपका रिएक्शन इस पर, उसके बाद मैं फिरोज भाई के पास जा रहा हूं। पहली चीज कि भारत ने जब अपना डेलीगेशन भेजा तो आप देखेंगे उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोग गए। हमने दुनिया को मैसेज दिया कि को एग्जिस्टेंस कोई एक चीज होती है, आपको एक दूसरे के सिविलाइजेशन का सम्मान करना होता है। दूसरी चीज, मुझे रामायण का एक वाकया याद है, जब जो रामायण में लिखा हुआ है कि जब रावण मृत्युशैया पर था, जब वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तो प्रभु श्री राम ने कहा कि भाई आप, वो बहुत महान विद्वान हैं, आप उनसे जाकर सीखो कि शासन और नीति कैसे चली जाती है, उसके बारे में वो क्या कहते हैं, यह उनसे सीखने का वक्त है। तो ये चीजें क्या उनको नहीं बताई जाती, या उनका विदेश नीति या उनकी कूटनीति क्या इस तरह से नहीं चलती? वो सिर्फ हमला कर देंगे, मार देंगे, पटक देंगे, बम फोड़ देंगे, मिसाइल दाग देंगे, उड़ा देंगे, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, एटम डाल देंगे, हाइड्रोजन डाल देंगे, यही करते रहते हैं। विवेक, जो आप कह रहे हैं इसमें कोई मतलब, सभ्यता जिसे कहते हैं ना, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन द्वारा दमन हमारा। जो सिविलाइजेशनल है, जो आप कह रहे विवेक, जब कौशल्या ने राम को क्या कहा कि तूने रावण को मारा, उसने कहा मैंने नहीं मारा, उसको मैंने मारा, अहम ने मारा, घमंड ने मारा। तो ये जो सोच है, हम लोगों की सोच अलग है। और जैसे आप ठीक कह रहे, अब अपने जनरल सैयद अता हसनैन गए हैं, जो गवर्नर है बिहार के, उनके साथ जो पूरा जो डेलीगेशन गया है, आप उनसे देखिए, मैं उनसे जब मैसेज करते हैं पता चलता है, उनका रवैया देखिएगा हमारी तरफ। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो डिस्कनेक्ट, सिविलाइजेशनल डिस्कनेक्ट है, ये कहीं ना कहीं वेस्ट को ले डूबेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये जो सोच है, ये बहुत ही, मुझे लगता है फिक्रत और इस तरह की सोच एक नॉर्मल इंसानों की सोच नहीं है। क्योंकि कितने भी विचार भिन्न हो, कितनी भी सोच अलग हो, लेकिन बात करने का लय, बात करने का ढंग अच्छा होना चाहिए, और एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है यहाँ पे अमेरिका के पास सब कुछ होते हुए भी, अमेरिका ने जो ये वक्त था अमेरिका के पास दिल जीतने का, दिल जीता नहीं उसने। अपना पूरा जो है लोगों से भिन्न हो गए, और इसलिए जो सोच आज ईरान में जिस तरह के पूरे आप जैसे कह रहे 1 करोड़ लोग, और 1 करोड़ सब के सब, चाहे कितना भी हो, चाहे 28 फरवरी से पहले ईरान के अंदर कुछ भी हो रहा हो, उनको अपने नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, पर आज
अपने नेतृत्व के नीचे वो खड़े हैं, अपने झंडे और- के नीचे खड़े हैं। सबको और सब कह रहे अमेरिका हैं, में फिर से ईरान नारे लगे हैं एक डेट टू इजराइल और डेट टू अमेरिका। माफ कीजिएगा, ईरान में फिर से नारे लगे हैं। और आप देखिए, आयरनी देखिए। मैं फिरोज जी के पास जा रहा हूं। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी यूएस से जुड़ गए। पूर्णिमा जी, बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई हो। अमेरिका जो 250वीं साल आजादी के जो सालगिरह उसका जश्न मना रहा है। मैं फिरोज जी से, फिरोज जी, एक आयतुल्ला मारा आपने और आपने कितने पैदा कर दिए? लाखों की संख्या में सड़क पर है जो अमेरिका से नफरत कर रहे हैं। अभी तक तो सैकड़ों हजारों की संख्या में आपसे नफरत करते थे, अब आपके सामने करोड़ों ईरानी जो आपके खिलाफ खड़े हो गए, आपके खिलाफ नफरत करने लगे। आपने एक को मारकर आपने तो ये क्या कर दिया? एग्जैक्टली। मैं परसों के दिन विवेक जी आपके वहां और एक चर्चा थी कि अयतुल्ला अली मुस्तफा खामनाई आए नहीं, तो वो भी आज आ गए। इन चारों बेटे थे। ट्रम्प के धमकी के बावजूद सब लोग पब्लिक डोमेन में आ गए। अब ईडी के जो IRGC के चीफ है वो भी थे। जो टॉप थे सब मैदान में है। जनता बड़े पैमाने पे, मतलब संख्या 2 करोड़ की आ रही है पूरे के पूरे ईरान में, और उससे ज्यादा भी संख्या आ रही है। तो और जो मुट्ठी का जो ड्रोन्स का डिस्प्ले हुआ, या एक बंद मुट्ठी बताई उन्होंने, मैसिव वो जो एक प्रदर्शन हुआ, जो मैसेज था कि ईरान इज यूनाइटेड, ईरान इज डिफाइंड एंड ईरान रेजिस्ट, ये बात आ गई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।